रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, कनकेव मिरर में हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से कनकेव सरफेस को ज्वाइन कर दिया, तो ये कौन सा लेंस बन जाएगा, कॉनकेव। अब ये रिफ्लेक्शन करेगा या रिफ्रैक्शन करेगा ये बताओ। इसके बीच में क्या है, ग्लास, ठीक है, इसके बीच में क्या है आपका, ग्लास, ठीक है। मिरर कब बनता था ये, जब हम इसे पीछे से पॉलिश कर देते थे। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसे पॉलिश नहीं कर रहे हैं तो लाइटें तो आगे ट्रेवल करेगी ना। अब बाहर क्या मीडियम है आपका, एयर, यहां पे ग्लास और फर्दर एयर, तो आपकी क्या होगी, 2 बार रिफ्रैक्शन होगी और फिर आपकी फाइनली लाइट रे निकलेगी। तो ग्लास के थ्रू अगर ट्रेवल कर रही है आपकी लाइट रे तो बेंड होगी या नहीं होगी, बेंड होगी क्योंकि दूसरे मीडियम में जा रही है, क्लियर, और वापस एयर में आ रही है तो 2 बार बेंडिंग होगी आपकी टोटली, क्लियर। तो लेंस में इसी तरीके से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसे दूसरा लेंस कौन सा है आपका, कन्वेक्स। कन्वेक्स के लिए हम क्या करें, अगर हम दोनों तरफ से कन्वेक्स सरफेसेस को आपस में ज्वाइन कर देंगे, क्लियर, तब आपका कौन सा लेंस बन जाएगा, कन्वेक्स, ठीक है। तो 2 टाइप के लेंस हो गए आपके, कौन कौन से, कन्वेक्स और कॉनकेव, क्लियर। इस लाइन को हम याद करो क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन को फोकस कब कहते थे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर के सेंटर को हम पोल कहते थे, यहां पर अब लेंस का सेंटर, अब लेंस का सेंटर कैसे लेंगे, देखो दोनों लेंस के दोनों जो आपके सरफेसेस हैं उसके बीचों बीच एक लाइन बनाएंगे हम, क्लियर, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और इस लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को सेंटर बोलेंगे और उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। और चाहे तो हम O से डिनोट करेंगे उसे या फिर C से भी डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। ऐसे इसमें आपका ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के लिए भी मैंने एक ही लाइन बना ली, क्लियर। इसमें भी हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे और ये पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ अब इसमें ये चीज बताओ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक तरफ आएगा या 2 तरफ आएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ आएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, 2 सरफेसेस हैं। इसका स्पेयर अगर हम देखें तो यहां से ऐसे पूरा हो रहा है और इसका स्पेयर यहां से ऐसे पूरा हो रहा है, ठीक है। अभी एक टाइम पर एक ले लेते हैं, चलो कन्वेक्स का मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर अब देखो इस तरफ इसका लगा दिया, सपोज हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका इस तरफ, सो C1 और C2, क्लियर। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए इसमें दोनों तरफ आपके, क्लियर। नाउ अब फोकस क्या होता था आपका, जहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे पास करती थी, तो इसके दोनों 2 तरफ फोकस होंगे अगेन, ठीक है। 2 सरफेसेस हैं तो दोनों तरफ फोकस होंगे F1 और F2, क्लियर हुआ। अब याद करो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, जो C1 होता है, जहां पर आपका C1 होता है उसकी डिस्टेंस जो पोल से होती है वो डबल होती है फोकल लेंथ के, क्लियर। तो इस C1 को हम 2F1 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2F1, क्योंकि इसकी जो लेंथ है यहां से वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगी सेंटर से, क्लियर। और ऐसे इस C2 को क्या बोल सकते हैं, 2F2, क्लियर हुआ। तो कभी अब आपका 2F1 और 2F2 यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, वो C1 और C2 की जगह ही हम यूज कर रहे हैं, क्लियर। ऐसी दूसरा लेंस कौन सा हो गया आपका, कन्वेक्स लेंस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर बेटा, क्लियर। बीच में हमेशा लाइन बनानी है बेटा, उस पे ही हमें ऑप्टिकल सेंटर देना है, किसी सरफेस पे ऑप्टिकल सेंटर नहीं देना है। अब जैसे मैंने बताया आपको क्या, कि 2 जगह रिफ्रैक्शन होगा, एक बार जब लाइट रे एंटर हो रही है और एक बार जब बाहर निकल रही है क्लास से, बट उन दोनों को हम मिला के अभी जस्ट एक ही रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, वो सेंटर से दिखा देंगे फॉर अवर कन्वीनियंस, क्लियर। नाउ इसमें भी अगेन पॉइंट्स आपके वैसे ही, F1 और 2F1, F2 और 2F2, यहां तक क्लियर हुआ। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा, ठीक है। नाउ
अब ऑब्जेक्ट हमेशा हम किस तरफ रखते हैं, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट में। तो अगर सपोज अभी हम प्रिंसिपल फोकस का अगर डेफिनेशन डिफाइन करना चाहते हैं, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, तो वो क्या बनेगी, देखो अब इसमें सपोज पैरेलल लाइन आ रही है, तो अब ये पैरेलल लाइन मुझे बताओ कहां से पास होगी, ये कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, और कौन से एफ से पास होगी। हाँ सोचो, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है, क्या, डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होगी क्यों, देखो जब ये मिरर था, जब आपका कनकेव मिरर था, तो क्या करता था, ये अंदर की तरफ बेंड है तो F1 से पास करवा देता था, बट अब इसे क्या करवाना है, रिफ्रैक्शन करवाना है, बेंडिंग शेप तो वही है, तो ये आपकी लाइट रे को डाइवर्ज कराएगा, मतलब इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी ये, क्लियर। बट कैसे अपीयर करवाएंगे हम इसे, इस पॉइंट को F1 से ज्वाइन करेंगे बेटा, इस पॉइंट को F1 से ज्वाइन करेंगे और फिर स्ट्रेट कर देंगे बेटा, तो ये लाइट रे यानी आपकी F1 से अपीयर हो रही है। यानी कनकेव लेंस के लिए अगर आपकी कोई लाइट रे हम पैरेलल देखेंगे तो वो F1 से अपीयर होके आएगी, क्लियर। तो यानी कनकेव के लिए जो मेन फोकस है वो आपका F1 है, आया समझ में। और इसका वर्चुअल फोकस है, क्या है, क्योंकि अब देखो मिरर में क्या होता था, मिरर में जो मिरर के पीछे बनती थी वो वर्चुअल होती थी, लेंस में क्या होगी, लेंस में जो आपकी ऑब्जेक्ट की तरफ कोई बनेगी वो वर्चुअल होगी, जो लेंस के इस तरफ बनेगी लेफ्ट साइड राइट साइड को वो आपकी रियल होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइड को बनेगी वो वर्चुअल होगी, जो राइट साइड में बनेगी वो आपकी रियल होगी। क्योंकि अब लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, क्लियर। तो अगर बेंड होके वो आपस में मीट करेंगी तो वहां पर आपकी रियल इमेज बनेगी, क्लियर। लेंस का काम क्या है, लाइट रेज को आगे सेंड करना, ठीक है। और रियल इमेजेस हमेशा क्या होती हैं, इन्वर्टेड, रियल इमेजेस हमेशा क्या होती हैं, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती हैं, क्लियर। नाउ इसी तरह अगर हम कन्वेक्स लेंस के फोकस की बात करें तो ध्यान से देखो, पैरेलल लाइन आ रही है इसमें, तो आपको क्या लगता है ये पैरेलल लाइन कहां से पास होंगी या कहां से अपीयर होंगी। अब देखो सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको क्या बताया, पहले वाला सरफेस देखो, पहले वाले सरफेस का जो फोकस है वहां से पास होती है लाइट रे, या वहां से अपीयर होती हैं, समझ में आई ये बात बेटा, भूलना नहीं इस चीज को, क्या कि अगर आपकी लाइट रे पहला सरफेस कनकेव है तो F1 से अपीयर होंगी, क्लियर। अब यहां पे पहला सरफेस क्या है, कन्वेक्स, इसका फोकस किस तरफ है, F2 है या F1 है, F2 है, तो F2 से आपकी लाइट रे पास होंगी, ये क्लियर हुआ। आपकी लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास होंगी, इसमें कन्वेक्स में, कनकेव में F1 से अपीयर हो रही थी, क्लियर। याद रहेगा दोनों का बेटा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर एज वेल एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ आप सबको पता है क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द F1, ये आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। और इस केस में OF2 आपका फोकल लेंथ बन जाएगा, क्लियर। फोकस क्लियर हो गया, कनकेव में वर्चुअल फोकस होगा, कन्वेक्स में रियल फोकस होगा, क्योंकि एक्चुअली में वो पास कर रही हैं उससे, ठीक है। याद रहेगा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by concave and convex lens, ठीक है, दोनों के साथ साथ बता रहा हूं मैं बेटा,
ध्यान से देखो, अब पहला क्या है आपका कि अगर सपोज कनकेव से कैसी लाइट रे आपकी पास हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये कनकेव लेंस हो गया आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ये पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर। पहले हमेशा आपको क्या करना है, रे डायग्राम बनाने से पहले प्रॉपरली ये लाइंस वगैरह लेंस वगैरह आपको बनाने हैं, और उसके बाद डिस्टेंस O से F1 का डिस्टेंस सपोज आप कितना ले रहे हो 3 सेंटीमीटर, तो F1 से 2F1 भी आपको 3 सेंटीमीटर लेना है, और इवन इसमें दोनों तरफ यानी O से ही F2 का डिस्टेंस भी 3 और F2 से 2F2 का भी 3, ये चारों डिस्टेंस आपके इक्वल होने चाहिए बिफोर एनी रे डायग्राम। क्लियर? अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो रे डायग्राम आपका वहीं पर ही गलत हो जाएगा। क्लियर? अब पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, रूल 1, अगर कोई लाइट रे क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कनकेव में वो कहां से पास करेगी, F1 से अपीयर करेगी। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ध्यान से देखो बेटा, ना इस सरफेस से और ना ही इस सरफेस से, हम रिफ्रैक्शन करवा कहां से रहे हैं, मिडल ऑफ द लेंस। क्लियर? इस पॉइंट को हमने F1 से ज्वाइन किया और इसको फर्दर आगे सेंड कर दिया। क्लियर? तो दैट्स व्हाई कनकेव लेंस आपका किस टाइप का लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है? अब यही चीज अगर कन्वेक्स लेंस में हो रही होती तो क्या होता, कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया आपका F1 2F1, F2 और 2F2, डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। क्लियर? अब लाइट रे पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी बेटा, वो F2 से डायरेक्टली। ठीक है? जो पहले वाले सरफेस का फोकस जो है, ठीक है, वो बात जो भी बताई थी आपको, पहले वाले सरफेस का फोकस देखना है किस तरफ आ रहा है, राइट या लेफ्ट, वहां से आपकी लाइट रे आपकी पास हो जाएगी पैरेलल वाली। क्लियर? याद रहेगा। नाउ रूल 2 क्या है अब आपका, कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर जा रही है बेटा, अगर कोई लाइट रे सीधी कहां पर इंसिडेंट है, ऑप्टिकल सेंटर पर, तो वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। क्यों? याद करो, क्योंकि वो उसके लिए नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है, 0 डिग्री, इसलिए वो स्ट्रेट अवे पास हो गई विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। और यही चीज आपका कन्वेक्स के केस में भी होगा कि अगर आपकी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर जा रही है सीधे, तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन, याद करो आपने लास्ट में क्या देखा था, लास्ट वाली क्लास में, कि अगर कोई किसी सरफेस पे नॉर्मली पड़ रही है तो क्या होगी, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी, इवन दोनों ही फेस से। क्लियर? क्योंकि यहां पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उस टाइम पर 0 हो जाएगा। और यही ऐसी कंडीशन है जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। अदरवाइज रिफ्रैक्शन में कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? तो रूल 2 क्लियर हो गया आपको। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है सीधी, तो वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंस, चाहे वो कनकेव लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस हो। क्लियर? रूल 3 बेटा, रूल 3 आपका रूल 1 का अपोजिट। क्या? कि अगर आपके पास कनकेव लेंस है और अगर लाइट रे, अभी रूल 1 में आपने क्या किया था कि लाइट रे पैरेलल थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है? अगेन रे डायग्राम जब भी बनाना है आपको बेटा, पहले ये सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं, F1 2F1, इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, O2 F1 और F1 to 2F1। सेम वे इस तरफ O2 F2 और 2F2, डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, या तो आप 2 सेंटीमीटर रख लो सबको, या 3 सेंटीमीटर। और कहां से स्टार्ट करना है, O से डिस्टेंस लेना है, स्टार्ट करना है, 2 इधर ले लो, 2 उधर ले लो, या 3 ले लो। क्लियर? बट O पहले मार्क हो चुका होगा, उसके बाद आप देखोगे
ठीक है। नाउ अब पहले रूल में क्या था कि पैरेलल रे जाती है तो वो F1 से अपीयर होके स्ट्रेट हो जाती है, यानी डाइवर्ज हो जाती है। अब इसमें इसका उल्टा क्या कि अगर कोई लाइट रे F1 से पास होके लेंस पे जा रही है तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, F1 से पास होके लेंस पे जा रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी तरह कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा फोकस था हमारा, F2 वाला। ठीक है, यानी अगर कोई लाइट रे पैरेलल होती थी तो F2 से पास हो जाती थी। अब यहां पे कोई लाइट रे F2 पे जा रही है, देखो देखो जाना चाहती है, यानी क्लियर, लेंस के आगे तो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो यानी हम भेज उसे F2 पे रहे थे, देखो डॉटेड बनाया हमने वहां पे, क्लियर, हम भेज उसे F2 पे रहे थे बट लेंस बीच में आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये लाइट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में, यानी F2 पे जाना चाह रही थी लाइट रे, ये लेंस जैसी आया वहां से वो रिफ्रैक्शन हो गई और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया। जनरली वैसे हमें रे डायग्राम बनाने के लिए दो रूल्स ही जरूरत पड़ती है, तो आपकी जो रूल 1 और रूल 2 है उनकी हेल्प से हम सारे रे डायग्राम्स इजीली बना सकते हैं। रूल 3 आपका यूज नहीं होगा, बट याद रखना है कई बार एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है, या अलग से आपको रे डायग्राम वहां पे बना के दे देंगे कि लाइट रे F1 से पास हो रही है, कंप्लीट द रे डायग्राम। तो उस लाइट रे को क्या होगा, तो वो पैरेलल हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। आया समझ में, क्लियर है तीनों रूल्स। न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हम रे डायग्राम आज का होमवर्क अच्छी तरह। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ, पहले कनकेव लेते हैं और फिर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो अब कनकेव, ये आपका कनकेव लेंस हो गया बेटा। ठीक है, ये जब बनाओगे तो ध्यान से बेटा कंपास से बनाना है आपको, और पहले अपनी एक प्रिंसिपल एक्सिस मार्क कर लेना वहां पे, और ध्यान से जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ। ठीक है, मैं तो फ्री हैंडेड बना रहा हूं तो ऊपर नीचे थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, बट आपको ध्यान से लाइंस में के अकॉर्डिंग इक्वली बनाना है ऊपर और नीचे। ठीक है, ताकि प्रिंसिपल एक्सिस आपकी सेंटर से पास होती हुई लगे लेंस के। नाउ ऑप्टिकल सेंटर के लिए आपको ये लाइन हमेशा बनानी है और फिर ऑप्टिकल सेंटर मार्क करना है। उसके बाद F1 और 2F1 यहां पे, और डिस्टेंस के इक्वल बेटा प्रॉपर स्केल से मेजर करके। नाउ F2 और 2F2 इस तरफ आ गया आपका, क्लियर। अब याद करो मिरर में जब आप रे डायग्राम बनाते थे तो कनकेव मिरर के लिए कितने रे डायग्राम थे, 6 केसेस थे। कौन कौन से थे कनकेव मिरर के लिए, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, और बिटवीन एफ एंड पी। जिसमें से 5 केसेस में आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी और लास्ट वाले केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती थी। बट अब यहां पर अगर हम कनकेव लेंस के लिए देखें तो कनकेव लेंस के लिए सिर्फ 2 ही केस है। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस के लिए मेन फोकस कौन सा है, F1। तो यहां पर हम सिर्फ 2 जगह ही ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। एक तो पहला है आपका एट इंफिनिटी, कहां पर है, एट इंफिनिटी, और दूसरा है आपका बेटा बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि उसके अलावा हम कहीं पर भी रखेंगे तो आपकी सेम टाइप की इमेज बनेगी। अब ध्यान से देखो, पहला तो एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से हमेशा कैसी लाइट रे आएगी आपकी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये पैरेलल रेज कहां से पास होंगी,
F1 से अपीयर होंगी बेटा, तो इस पॉइंट को F1 तक आपको मिलाना है और ऐसे स्ट्रेट अवे भेज देना है। क्लियर? और ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि ये लाइट रे आपकी नीचे वाले फेस से नहीं, इधर वाले फेस से पास हो। ठीक है? तो वो रे डायग्राम बनाते टाइम चाहे अपनी पैरालाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेना और ध्यान से बनाना। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब इसमें हम क्या निकालते थे हमेशा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रही है इमेजेस की? तीन चीजें बताते थे, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पोजीशन आपको क्या दिख रही है? कहां पे इमेज बन गई आपकी बेटा? पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गई। ठीक है? इमेज की पोजीशन कहां बनी? एट F1। नेचर क्या लग रहा है आपको? देखो अब क्या बताया था, जो लेफ्ट साइड को बनेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइड को बनेगा, वो आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। क्लियर? और साइज आपको क्या लग रहा है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड। जब भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो। और साइज उस केस में क्या हो जाएगा? हाईली डिमिनिश्ड। क्योंकि हम अगर इंफिनिटी की ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर देख रहे हैं तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट वही दिखेगा ना जो इंफिनिटी पे बहुत बड़ा होगा। क्लियर? और उसका पॉइंट साइज हम देख रहे हैं, तो दैट मीन साइज क्या हो गया हमारे लिए? हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? तो ये तीन चीजें हमें हमेशा देखनी है इमेजेस में। क्लियर? नेचर, पोजीशन एंड साइज। ठीक है? नाउ क्लियर है बेटा सबको? रे डायग्राम भी प्रॉपर कैसे बनाना है? नाउ सेकंड वाला आपका बेटा, जब हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? जब हमने अपना ऑब्जेक्ट ओ एंड इंफिनिटी कहीं पर भी रख दिया तो पहली रे क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम भेजेंगे, और वो कहां से पास होती है हमेशा? F1 से। तो F1 से हमने डॉटेड ज्वाइन किया और इसी को स्ट्रेट कर दिया। दूसरी रे अब कौन सा यूज करें हम? जो आपका रूल 2 था, क्या कि अगर आपकी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। अब हमें इमेज कहां मिलेगी? जहां पे ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मीट कर रही हैं। तो अगर हम यहां पर देखें इस तरफ तो ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है, तो आगे जाके मीट नहीं होगी। तो हम अगर इन्हें पीछे देखें तो ये यहां पे मीट हो रही है बेटा। क्लियर? यहां पर मीट हो रही है या इंटरसेक्ट हो रही है, तो आपकी इमेज बन जाएगी यहां पर। क्लियर? अब इसमें पोजीशन, नेचर और साइज क्या आ जाएगा आपके पास? पोजीशन क्या है? बिटवीन F1 एंड O एंड सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लेंस में सेम साइड पे बनी है। देखो लेंस में कोई फ्रंट या बैक नहीं होता है, लेंस को अगर आप दोनों तरफ से देखोगे दोनों तरफ से वो सेम ही दिखेगा। क्लियर? तो अगर आपको सेम साइड बताना है ऑब्जेक्ट की है तो वो सेम साइड हमने बोला, फ्रंट या बैक नहीं बोला कि लेंस में बैक साइड बना या फ्रंट बना। ठीक है? नाउ साइज क्या हो जाएगा? साइज, अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज ये था, इमेज का साइज ये हो गया है, तो क्या हो गया है? डिमिनिश्ड, नॉट हाईली बेटा। हाईली तब वर्ड यूज करते हैं जब बहुत ही बड़ा मेजर चेंज आ जाए। क्लियर? तो मेजर चेंज तो नहीं हो रहा ना, मान लो यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ आपको 3 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है? अगर 10 का 0.1 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया होता तो आप हाईली डिमिनिश्ड वर्ड यूज कर सकते थे। ठीक है? क्लियर हो गए दोनों रे डायग्राम, कनकेव लेंस के, कन्वेक्स के भी? अब फटाफट करा दो ना, दोनों क्लियर है? अच्छा कनकेव के, चलो आज यहीं तक रहने दो।